हो गया ना। फाइल पर ओपन फोल्डर, फोल्डर का नाम डेस्कटॉप पर कौन सा फोल्डर था, ये है ना। लास्ट टॉपिक, फंक्शन को एरो फंक्शन पर कैसे लिख पाते हैं, यहां से स्टार्ट करते हैं। देखो, हम फंक्शन को ऐसे लिखते थे, कैसे, फंक्शन f1, ये नॉर्मल फंक्शन लिखने का तरीका है। इसमें हम लोग क्या लिखते थे, हेलो। ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऐसा ही लिखा जाता है, ठीक है। घबराइए मत कि ऐसा अब चेंज हो गया तो सब में चेंज हो गया, सिर्फ जावास्क्रिप्ट में बात कर रहे हैं। हमारे पास ये फंक्शन लिखने का तरीका है। इसको अगर हम रन कराते हैं तो फंक्शन पर किस तरीके से रन कराते हैं, अगर मैंने लिखा नोड स्पेस ए, एंटर प्रेस करो तो मुझे क्या मिलता है, हेलो। इस फंक्शन को लिखने का तरीका चेंज किया गया। क्यों चेंज किया गया अभी मैं यहाँ पर डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। मैंने आपको सिंपल सी बात करी है कि भाई रिएक्ट जेएस बन रहा है 2013 में, तो आपको क्या करना पड़ा, आपको सिंटेक्स में चेंज करना पड़ा। क्यों? क्योंकि डेवलपमेंट सिनेरियो में लिखने के तरीके में प्रॉब्लम हो रही थी। बेसिक अगर सिनेरियो में बात करूं तो आपको इस सिंटेक्स को f1 इज इक्वल टू कुछ इस तरीके से लिखना है, जिसको क्या बोलते हैं, एरो फंक्शन बोलते हैं। आपने लिखा f1, कर लीजिए, मैंने CLS किया, रन कराई नोड स्पेस से, तो आपको क्या मिलता है, इसी सिंटेक्स को देखना, वॉइड खुद से आ रहा है, नोटिस करना मेरी बात पे, वॉइड खुद से आ रहा है, वॉइड मैं नहीं लिख रहा हूं। इसी सिंटेक्स को अगर आपने फंक्शन बनाया होता, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपके पास नॉर्मल, आपने जब स्टार्ट किया था तो आपने फंक्शन को कैसे बना रखा था, तो जिस तरीके से बना रखा था। अगर आपने फंक्शन पर यहाँ पर लिखा होता रिटर्न, नोटिस करना मेरी बात को, रिटर्न, यहाँ पर क्या लिखा होता, रिटर्न। ये फंक्शन क्या कर रहा है, कुछ रिटर्न कर रहा है। रिटर्न का मतलब क्या होता है, देना। किसको देगा, जहां से कॉल किया होगा वहां पर देगा। अगर आप ऐसा करते, मेरी बात को अब नोटिस करना, अगर आप लिखते a इज इक्वल टू ऐसा, तो किसको देता, a को। अच्छा, अगर मैं a को प्रिंट कराता, कुछ भी होता रिटर्न वहां, वो हेलो, गुड मॉर्निंग, पड़ोसी का नाम, पिता का नाम, नंबर, कुछ भी करते, सम करके फिर रिटर्न करते, तो किसको आप पास आता, a के पास। आपने यहाँ पर a को क्या कराया, प्रिंट कराया। अगर आप सिंपली इससे CLS करते हो और रन कराते हो नोड स्पेस से, क्या मिलता, हेलो। अच्छा, इसी सिंटेक्स को आप ऐसे भी लिख सकते थे, यहाँ पर नोटिस करना ऐसी बात है, यही चीज अगर आपने ऐसे लिखी होती, लॉग और अंदर क्या लिखा होता, F1, आपने ए अलग से एक्स्ट्रा लाइन नहीं क्रिएट करी होती, ठीक है। आप यहाँ पर इसे रन कराते, तब भी अगर आप इसे CLS करके रन करते नोड स्पेस से, तो आपको क्या मिलता, हेलो। फिर से एक बात पे फोकस कर रहा हूँ, मेरे को आपको रिएक्ट जेएस पढ़ानी है, तो रिएक्ट जेएस पढ़ाने के लिए मुझे आपको उसको लिखने का तरीका पढ़ाना पड़ेगा। जैसे कि क्या, हिंदी अगर मुझे आपको सिखानी है तो पहले आपको अव्वा को पढ़ाने पड़ेंगे, तभी तो हम हिंदी के 2 वर्ड 3 वर्ड सीख पाएंगे। हालांकि हम सीख वेबसाइट डेवलपमेंट ही सीख रहे हैं, ठीक है, ये दिमाग से नहीं घुमाना होता है। सीखोगे आप लास्ट में क्या, वेबसाइट डेवलपमेंट ही, मगर टॉपिक पहले समझोगे फिर आगे। तो ये लिखने के तरीके सीख रहे हैं, जिन बच्चों को बार बार डाउट होता है इन बातों से कि क्यों पढ़ा रहा है, इसको तो वेब डेवलपमेंट सिखाना है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है दिमाग के अंदर। अब अगले सिनारियो, अगर आपने यही चीज ये सिंपल रन कराई तो आपको मिलता है हेलो। इसी सिंटेक्स को अगर मैं एरो में कन्वर्ट कर दूं, नोटिस करना, इसी सिंटेक्स को मैं किस पे कन्वर्ट कर दूं, अगर एरो पर, तो एरो मैंने कैसे लिखा था, ये लिखा था, ठीक। मैंने यहां से क्या लिख दिया इस पर, कंसोल डॉट लॉग की जगह पर रिटर्न। मेरी बात पे नोटिस करना, मैं यहाँ पर सिंटेक्स चेंज नहीं करूंगा, मैंने लिखा क्या, रिटर्न हेलो। तो जहां पर कॉल किया गया है वहां पर क्या होना चाहिए, प्रिंट होना चाहिए। मैं यहाँ पर लिखता हूँ लॉग, और इस पर्टिकुलर चीज को इसके अंदर डाल देता हूँ। ओके, तो मैंने ऊपर हेलो लिखा है, तो फंक्शन पे अगर देखो रिटर्न करते ही ऊपर क्या दिख रहा है, वो स्ट्रिंग दिख रहा है ना। अच्छा, अगर आप जावा वाले हैं तो आप नोटिस कीजिए, जावा में आपको रिटर्न टाइप लिखना पड़ता है आगे, ठीक है। यहाँ पर मेरे को VS कोड हेल्प कर रहा है कि मैंने रिटर्न क्या किया इस बार, स्ट्रिंग किया है। ये मेरे पास एक्सटेंशन की वजह से हो रहा होगा, आप किस एक्सटेंशन से हो रहा है, आई इवन ऑल्सो डोंट नो, क्योंकि बहुत सारे पड़े हुए हैं इसके अंदर, किससे हुआ चेंजेस इतना याद नहीं रहता अभी मुझे, ठीक है। इस VS कोड में काफी सारे एक्सटेंशन पड़े हुए होंगे, ठीक है। तो किसी एक पर्टिकुलर एक्सटेंशन की वजह से ऐसा हो रहा है, वो स्ट्रिंग लिखा हुआ, तो आपको वो स्ट्रिंग लिखनी नहीं, ध्यान दे देना, जहां पर वो एक डब्बे के अंदर जो चीज आ रही है वो नहीं लिखना है। यहाँ पर हम लोग आए, मैंने क्या किया, CLS किया, रन करा दी, नोड स्पेस ए, जो भी पर्टिकुलर फाइल है, सेमीकोलन एक्स्ट्रा आ गया। एरर देखो, मैंने सीधे एरर पे पहले पढ़ा ना, क्या लिख रहा है वो, सिंटेक्स एरर दे रहा है। मैंने एरर पढ़ने की कोशिश करी, मैंने अपने किसको नहीं देखा, एरर को नहीं देखा, ठीक है। किस लाइन पर एरर आ रहा है वो नोटिस करने की कोशिश करी कि लाइन नंबर 9 पर एरर आ रहा है। मैं लाइन नंबर 9 पर जाकर मैंने देखा, मैंने इसे रन कराया, क्या लिखा है इस पे, CLS, नीचे जाना, कंट्रोल प्रोसेस, यहाँ पर जाकर क्या कर दिया है, CLS, और रन करा दी, कौन सी फाइल, नोड स्पेस, क्या मिलता है, हेलो। इसी सिंटेक्स को आप ऐसे नहीं लिखेंगे, अब देखो देखो, आपने क्या करना है, कर्ली ब्रैकेट हटाया, ऊपर का कर्ली ब्रैकेट भी हटाया, इस रिटर्न को भी हटाया, क्या लिखा, सिंपल, मतलब आपने क्या लिखा है ऐसे, F1 इज इक्वल टू एरो, और एरो के अंदर क्या लिख दिया, हेलो। ये इसमें रिटर्न भी क्या है, खुद से, कंट्रोल प्लस एस, मैंने इसे सेव किया, मैं यहाँ पर रन कराता हूँ, मैंने क्या लिखा, CLS नोड स्पेस, क्या मिल रहा है, सिंगल लाइन की स्टेटमेंट है, रिटर्न लिखने की जरूरत भी नहीं है, कर्ली ब्रैकेट लिखने की जरूरत नहीं। अगर मान लो अगली लाइन पर मुझे गुड मॉर्निंग लिखना होता, लास्ट टाइम पे हमने ऐसी चीजें पढ़ी है क्या, अगली लाइन पर मुझे क्या लिखना होता, अगर गुड मॉर्निंग लिखना होता, सिंगल कोट के अंदर नहीं आएगा, क्या लिखना पड़ेगा, बैकटिक लिखना पड़ेगा, जिसे टेम्पलेट लिटरल बोल। अगर आप इसे प्रिंट कराते हो, CLS करके इसे रन कराते हो, तो नोड स्पेस की हेलो, और क्या, गुड मॉर्निंग, ये एरो फंक्शंस लिखने का तरीका है। अब दूसरी तरफ अगर मैं जाता हूं, मैंने अगर ये कहा कि मुझे दो नंबरों का सम करने का प्रोग्राम बनाना है, दो के साथ कंपेयर कर दे रहा हूँ दिमाग के अंदर, दो नंबरों को क्या करना है, अगर सम करना है, तो दो नंबर को सम करने के लिए मैं क्या करता, पैरामीटर पास करता नीचे से फंक्शन से, जैसे मैंने पैरामीटर पास कर दिए, क्या पास कर दिया इस पे, 8 या 6,5 ऐसा कुछ लिख दिया, इन को एज एन आर्ग्यूमेंट ऊपर गेट करा था, जैसे मैंने A, B लिख दिया, इस पे कुछ भी लिख सकते थे, M, N, A, B, C, Z, कुछ भी हमने गेट कराया। यहां पर आपको क्या चाहिए, सम चाहिए, तो सम चाहिए तो आप कैसे करते इस पर, यहाँ पर आप आते, ब्रैकेट के अंदर A+B लिख देते। अच्छा, एक बंदा जो प्रोग्रामिंग ऐसे करता है, मेरी बात को समझना, एक बंदा प्रोग्रामिंग करता है, सम इज इक्वल टू A+B लिखता है, और लास्ट में क्या लिखता है, यहाँ पर सम लिखता है, इस जगह पर रिटर्न पे क्या लिखता है, सम लिखता है। और एक बंदा सम प्रोग्राम नहीं बनाता है, ये नहीं बनाता है, और इस बंदे ने क्या किया है, यहाँ पर A+B किया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों बच्चों के लिए क्वेश्चन है,
दोनों सही तो है, मगर किसको बेटर माना जाएगा? सेकंड वाले को सर, सम इज इक्वल टू वाले को, क्यों? वो log n से नीचे रहेंगे, और सर दूसरा रीजन ये है कि कोड पढ़ने में आसान होगा। ठीक है, और अगर कोई बंदा कहे कि a प्लस बी, तो सर कोड चलेगा, बेटर है, बट सर जब लॉन्ग प्रोडक्शन होगा तब वो एरर मैच करेगा, क्योंकि सर जिस टाइम कोड बाइंड करता है तो उसमें हम रिटर्न -1 करते हैं, तो उस टाइम तो उसकी कंडीशन होगी ना, वो ग्रेटर देन 0 देगा। ठीक है, मगर छोटे प्रोग्राम्स के केस में, अगर छोटा प्रोग्राम है, ठीक है, तो ये लाइन ऑफ कोड कम कर रहा है, ठीक है, और छोटे प्रोग्राम के केस में सम एक वेरिएबल बनाने पर कहीं ना कहीं क्या लेगा? मेमोरी स्टोरेज लेगा, ठीक है, तो वो मेमोरी स्टोरेज ने क्या किया? बचाया, तो कॉम्प्लेक्सिटी इस बार में क्या है? कम। ठीक है, तो सिनेरियो टू सिनेरियो चीजें क्या हो सकती हैं? चेंज। सिनेरियो टू सिनेरियो चीजें क्या हो सकती हैं? चेंज हो सकती हैं, क्योंकि आप जब प्रोग्राम बड़ा बना रहे हैं, ठीक है, उस समय अगर आपको वेरिएबल की जरूरत बाद में पड़े, तो ये प्लस बी तो क्या है? इसी बार है, ठीक है, बाद में आप उसे यूज नहीं कर सकते, फिर आपको क्या करना है? ए प्लस बी करना है। फिर आपको ब्रैकेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि क्या हो सकते हैं? लॉजिकल एरर हो सकते हैं, ठीक है, आपने ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय समथिंग कर रखा, तो पहले क्या चल जाएगा? मल्टीप्लाई चल जाएगा, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा? वो कॉम्प्लेक्स सही करना पड़ेगा। इस सिनेरियो के हिसाब से देखा जाए तो ये क्या है? अभी कंपेरेटिवली इजी है, ठीक है, ये लाइन कम का मतलब कहाँ से है? मेमोरी से, ठीक है, कि वो सम के लिए मैंने क्या नहीं बनाई? मेमोरी नहीं बनाई। अगर कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या लेती है? मेमोरी लेती है तब, ठीक है, जैसे मैंने इंट सम लिखा, अगर मैं कहूँ कि जावा 4 बाइट लेता है, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि इंटीजर कंपाइलर टू कंपाइलर डिपेंड करता है सी में, ठीक है, तो उस समय क्या है? वो 2 या 4 का क्या है? कॉम्प्लेक्सिटी कम कराई ना इसमें, ठीक है, तो सिनेरियो हर जगह पे सोचना पड़ेगा। सर एक प्रॉब्लम ये भी आएगी ना, जब हम रिटर्न पास करते हैं तो गार्बेज एड्रेस लेके चलता है, बिल्कुल, बट जैसा हमें यहाँ पे a प्लस बी 11 विजिट को अगर आपको 100 टाइम रन कर दें तो दिक्कत, ठीक है, तब दिक्कत है, वो सिनेरियो टू सिनेरियो गार्बेज एड्रेस का पूरी मेमोरी मिल जाएगी। हाँ, फिर गार्बेज एड्रेस तो सर 128 बाइट के लिए फिर उस समय दिक्कत है ना, मैं क्या बोला, क्योंकि जब लूप चलाएगा तो क्या होगा? ये चेंज है फिर। अभी तभी मैं इस सिनेरियो को बोल दिया कि भाई ये इसी जगह पर, ठीक है, कि तो अगर लूप पे डालेगा फिर चीजें करेगा तो फिर स्टेटमेंट अलग है। हाँ, फिर उस समय सिनेरियो गलत। अरे वही है ना, ये है मारुति 800 में बैठते हैं, कितनी स्पीड में चलना चाहिए? 60 पे। तो प्रोग्राम टू प्रोग्राम चीजें क्या है? फिर चेंज होगी। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं कि नोड स्पेस ए मैंने किया, तो मुझे क्या मिल रहा है? ये 11 मिलता है, ठीक है, ये मैंने जहां पर एज अ पैरामीटर पास किया। इस जगह पर अगर मैं पैरामीटर कहां पर आया? इस जगह पर मैंने अगर सम करना है, तो सम करने के लिए मैं इसी चीज को कैसे लिखता? यहाँ पर लिखता 5,6, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर वेरिएबल पर गेट करा देता। जैसे मैंने क्या गेट करा दिया? a, b, सॉरी a, b मैंने यहाँ पर गेट करा। मुझे यहाँ पर सम करना है, तो मैं सम इसके अंदर अगर करूं, मैंने यहाँ पर लिखा इसके अंदर, ठीक है, एक ही नंबर है, अगर मैं क्या करूं? a प्लस बी करूं, क्या ये ठीक है? क्या लगाना पड़ेगा? डॉलर। किसी भी वेरिएबल को प्रिंट कराने के लिए क्या लगाते हैं? यहाँ डॉलर के अंदर करली ब्रैकेट लगाकर, ठीक है। अगर आपको सिंटेक्स में सिंगल लाइन के स्टेटमेंट में दिक्कत होती है, तो मैं कभी भी ये सजेस्ट नहीं करता हूं कि आप ऐसे करो, ऐसे भी तो लिख सकते थे, करली ब्रैकेट। अगर आपने यहाँ पे बनाया, देखो सम इज इक्वल टू a प्लस बी, क्लियर? आप यहाँ पर आए, आपने क्या लिखा? रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर सम को रिटर्न कराना है, तो आपने क्या लिखा? इसे सम, या फिर आप a प्लस बी लिखते तो सम की जगह पर ब्रैकेट बनाकर क्या लिखते? a प्लस बी, अगर सम नहीं बनाते तो, ठीक है। और जाकर अगर प्रोग्राम को मैंने इसे रन करा, मैंने लिखा लगा CLS और रन करा दी कौन सी फाइल? नोट स्पेस है। अब ब्रैकेट देखेंगे, कौन सा ब्रैकेट? कहां पर एरर है? सम पर। क्या एरर है? किसके अंदर नहीं है? बैकटिक के अंदर। किसके अंदर होना चाहिए? टेम्पलेट लिटरल के अंदर होना चाहिए। पढ़े थे ना ऐसे सिनारियोस लास्ट टाइम पे। यहाँ पर हम आ रहे हैं,
जाकर देखा, CLS कराया, नोड स्पेस क्या मिलता है 11। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे सिंटेक्स पे आप काम करोगे, न कि पुराने वाले। एक बेसिक सा डिफरेंस दिखाता हूं आपको। अगर मैंने एक फाइल बनाई, लेट्स से मैंने एक फाइल बनाई b.cs, यहां पर मैंने एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाया। फंक्शन क्या, f1, और इस फंक्शन के अंदर अगर आपने क्या लिखा, गुड मॉर्निंग, और f1 फंक्शन को नीचे क्या कर दिया, कॉल कर दिया, और आप सिंपली इसे रन कराते हैं CLS नोड स्पेस, इस बार क्या b, क्या मिलता है गुड मॉर्निंग। इसी चीज को अगर मैं इस फंक्शन को यहां ना कॉल करके कहां कॉल कर दूं, ऊपर कॉल कर, सिंपल सी चीजें मैं आंखों से पढ़ा रहा हूं, ठीक है, क्योंकि अगर आप जावास्क्रिप्ट में टॉपिक के अंदर घुसोगे तो कंफ्यूजन ज्यादा क्रिएट करती है जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर सिंपल से पेज कराया, मैंने इसे रन कराया, मैंने क्या लिखा CLS और रन करा दी, कौन सी फाइल, तब भी क्या दे रहा है गुड मॉर्निंग, जबकि फंक्शन बनाया बाद में है, कॉल कहाँ कर दिया है, पहले कर दिया है। ठीक है, अब चाहे इसे डिक्लेरेशन कहो, इंस्टॉलेशन कहो, कुछ भी कहो, मेरे को उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं थ्योरी पे जा ही नहीं रहा हूं। ठीक है, बना बाद में है मगर कॉल कैसे हो गया है, पहले हो गया, जबकि ये तो पॉसिबल है नहीं। आप सी पढ़ लो, आप जावा पढ़ लो, क्या होता है, पहले फंक्शन बनाना पड़ता है, फिर उसके बाद क्या करना पड़ता है, उसे कॉल करना पड़ता है। इस तरीके से आप वर्किंग करते हैं। अच्छा, इसी फंक्शंस को अगर आपने चेंज कर दिया, मेरी बात को समझना, इसी फंक्शन को अगर आपने चेंज कर दिया, किस पे चेंज कर दिया, एरर फंक्शन। एक बेसिक सा जो एरर दिख रहा था प्रोग्रामर्स को, ठीक है, वो क्या है, अगर आपने फंक्शंस को ऐसे लिख दिया लॉग, और इस फंक्शन के अंदर क्या डाल दिया गुड मॉर्निंग, ये आपने लिखा, और अगर आप इसे रन कराते हैं, आपने इसे क्या लिखा CLS और नोड स्पेस क्या b। अब आप देखिए क्या एरर देता है आपको, f1 इज नॉट डिफाइंड, f1 क्या नहीं है अभी, डिफाइंड नहीं है, और आप इसे पहले क्या करने की कोशिश कर रहे हो, कॉल करने की कोशिश कर रहे हो। इसको हटाकर मैंने इसको कहां लिख दिया, नीचे, फिर मैंने इसे रन कराया, देखो CLS किया और रन कराया, ध्यान देना सिंटेक्स को कैसे लिखा है उस पर, कौन सी फाइल है, f1 इज इक्वल टू एरो फंक्शंस, ठीक है, कंट्रोल प्लस है, सेव किया और अब रन कराया, यहाँ पर इस जगह क्या मिल रहा है आपको गुड मॉर्निंग। मतलब आप f1 को अगर ऊपर कॉल करते तो एरो फंक्शन के केस में क्या है, एरर है, कैन नॉट डिफाइंड का एरर है, एरर भी पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि इंटरव्यूअर क्या पूछता है, एरर पूछ देता है कभी कभी। अब ये टॉपिक क्या है, एरर फंक्शन से ये प्रॉब्लम क्या हुई है, सॉल्व हुई है। अगर मैं सिंपल सा सर्च करता हूं, देखो ये टॉपिक को बोलते क्या है, मैं गूगल पे आया, मैंने लिखा होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, क्या लिखा, होस्टिंग इन जावास्क्रिप्ट, बेसिक सी कोई भी वेबसाइट खोल दी, अगर मैं होस्टिंग के बारे में पढ़ूं तो क्या कहता है, होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द टॉप। दस मिनट वहीं वहीं बैठ के बात करते हैं, डेमो तो सुबह वाले में ले ले सकता था, इसमें क्या समझ आ रहा है आपसे, डेमो लेके को समझ आना है इसमें। देखो, होस्टिंग इज जावास्क्रिप्ट इज अ डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ मूविंग डिक्लेरेशन टू द, डिक्लेरेशन को कहाँ पहुंचाया है इन्होंने, टॉप पर। पहले आप चीजों को बनाओ, उसके बाद क्या कर सकते हो, कॉल कर सकते हो, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, अभी एक ही दिखाई मैंने, ठीक है, वो हो रही थी कब, जब रिएक्ट पे काम कर रहे होंगे बंदे, उनको बार बार ऐसा क्या करना पड़ रहा होगा, फेस करना पड़ रहा होगा कि यार ये कहीं से भी कॉल हो जा रहा है, बनाया नहीं है, कुछ भी ये कर रहा है।
ठीक है, इसको हटाने के लिए एक बेसिक सी अगर बात करूं तो आप इस सिनेरियो में क्या है, इस सिनेरियो में काफी सारी चीजें हैं। देखो अगर मैं एक फाइल बनाता हूं, मैंने एक फाइल बनाई, लेट्स से क्या लिखा c.js, ठीक, मैंने लिखा where a is equal to 10, सिनेरियो देखना, और लॉग क्या कर दिया a। मैं डीप नहीं दिखा के पढ़ा रहा हूँ, डीप पढ़ाना कंफ्यूजन क्रिएट करता है जावास्क्रिप्ट में। डीप मतलब कौन सा बंदा पढ़ेगा, उसके लिए ठीक है जो सिनेरियो ही जावास्क्रिप्ट पे ही रहना चाहता है अपने आप, ठीक है। बहुत डीप नहीं जा रहा हूँ कि मतलब तोड़ नहीं रहा हूँ जावास्क्रिप्ट के अंदर के सिनेरियोस को, मेमोरी आर्किटेक्चर यहाँ पे नहीं तोड़ रहा हूँ, सिंपल बस दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम पेज पर आए, मैंने सिंपली c.js वाली फाइल को रन करा, क्या लिखा, नोड स्पेस सी, क्या मिल रहा है 10, ठीक। अच्छा मैंने इसको उठाया, कहाँ बना दिया, इसके नीचे। प्रिंट में पहले करा रहा हूं, बना कहाँ रहा हूं, बाद में, ठीक है। मैंने कंट्रोल प्लस से सेव किया, रन कराया, क्या cls नोड स्पेस क्या सी, क्या एरर आ रहा है, अनडिफाइंड। अच्छा यहाँ पर आप नोटिस करना, वैर लिखा है, ऊपर लिखा a इज इक्वल टू क्या 10, तो बिना लिखे भी बन जाता है ना, वो क्या स्कोप है उसका, ग्लोबल, ठीक है। और मैं इसे रन करा रहा हूँ नोड स्पेस सी, क्या मिल रहा है 10, ठीक। अच्छा मैंने इस वेर को चेंज कर दिया, वेर की जगह पर क्या लिख दिया लेट, ठीक। और ऊपर वैल्यू दे दी किस पे, क्या 10, रन कराया, देखो cls लिखता हूं और क्या लिखा, क्या एरर दे रहा है, कैन नॉट एक्सेस a बिफोर, तो लेट कीवर्ड से क्या है, वो स्ट्रिंग वाली जो प्रॉब्लम्स है वो सही हो रही है। अगर आप सिनेरियो पे देखिए, अब इंटरव्यूअर क्या करता है ना, इंटरव्यूअर घुमाता है जानबूझ के, यहाँ पर कैसे क्वेश्चन करके घुमाएगा, कहेगा भाई तूने यहाँ पर वेयर a इज इक्वल टू 10 लिखा है, तो अब बता आउटपुट क्या आएगा। जिसने बनाया होगा उसको पता होगा सर क्या आएगा इस पे, अनडिफाइंड आएगा, क्योंकि a की वैल्यू अभी क्या है, डिफाइंड नहीं है, ऐसा एरर आता है। अब आर्किटेक्चर के अगर सिनेरियो पर अगर आप जाते हैं, यहाँ पर आपसे इंटरव्यूअर बहुत ज्यादा एज अ फ्रेशर नहीं पूछना चाहता है। देखो एक तरीका क्या है कि आपको यूट्यूब में एक बंदा है सैनी करके नाम है, अक्षय सैनी ऐसा कुछ नाम है, एक तो है आप अपने अक्षय सैनी की वीडियो खोली और अक्षय सैनी की वीडियो से क्या करा, चीजों को पढ़ा, वो बंदा डीपली पढ़ा रहा है। अब डीपली पढ़ा रहा है उस सिनेरियो में, ठीक है, अगर 2 या 3 साल आप एक्सपीरियंस हो चुके हैं, ठीक है, अगर आपको डीपली जानना है तो उस सिनेरियो में वो बंदा ठीक पढ़ा रहा है, क्लियर हो रही बात। और अगर आप फ्रेशर हैं, आपको एंटर करना है डीपली में, क्या हो जाएगा, कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है, ठीक है। आप फंस सकते हो उस सिनेरियो के अंदर कि भाई चीजें किस तरीके से होंगी। तो आपको बेसिकली बस समझना है कि भाई डिक्लेयर ऊपर कर रहे हैं तो इस तरीके का आउटपुट आएगा। अच्छा यहाँ पर अगर मैं सिनेरियो पे बात करूं तो मैं लेट से डिफाइन करता हूं। एक बच्चे से बेसिक में कैसे क्वेश्चन लिखता है, कहता है अगर तूने लेट कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिफाइन किया, जैसे तूने लिखा लेट ए, तो क्या तू दोबारा से लेट ए कर सकता है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन इंटरव्यू पूछता है, ठीक है। मैंने क्या किया, अगर a इज इक्वल टू 10 लिख दिया और लिखा क्या log a, cls नोड स्पेस क्या करा c, तो क्या कह रहा है ये a हैज बीन ऑलरेडी डिक्लेयर्ड, कि आप अगर लेट कीवर्ड से कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देते तो आप दोबारा से उसे डिक्लेयर नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो फिर मैंने पढ़ा, फिर मैंने क्या किया, अच्छा लेट से नहीं कर सकते तो फिर मैंने सिनेरियो बनाया, क्या लिखा वेर, और मैं यहाँ पर पेज पर आया, मैंने लिखा क्या
CLS और रन करा दी। कौन सी फाइल? नोड स्पेस ठीक है। हमारी बात, अगर आपने लेट अब ये वर्किंग के सिनारियो को, ऐसे क्वेश्चंस आपको पढ़ने, होस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस गूगल पे सर्च मार रहे हैं आज कि कैसे कैसे क्वेश्चन इंटरव्यूअर से पूछ सकता है। टेक्निकल उसी जगह से पूछेगा बस कि भाई ऐसा कर दूं तो क्या आएगा। लेट ए इज इक्वल टू 10 मैंने लिखा, लॉग ए लिखा, क्या प्रिंट होगा? होगा। नीचे बना दें तो क्या कहेगा? पहले डिक्लेयर करो, फिर उसके बाद क्या करो? प्रिंट कराओ। ठीक है। आप कंट्रोल प्लस एस करते हैं तो ये होस्टिंग रिलेटेड प्रॉब्लम इस पे क्रिएट करेगा। तो लेट कीवर्ड को बनाने का एक ये भी बेनिफिट था। ठीक है, इसलिए भी क्या बनाया गया? लेट कीवर्ड में। या आप यहाँ वेयर से बना रहे थे तो क्या दे रहा था इस बार? अनडिफाइंड दे रहा था ना। यहाँ पर क्या दे रहा है? कैन नॉट ए एक्सेस ए बिफोर इनिशियलाइजेशन। इंटरव्यूअर पूछता है कभी कि क्या एरर आएगा ये बता। और जब तू वेयर बनाएगा तो क्या एरर आएगा? तो वेयर बनाया तो क्या कर रहा है वो? अनडिफाइंड, मतलब एक पे वैल्यू नहीं डाल रहा। ठीक है, 10 नहीं डाल रहा मगर ए है कहीं पर, मतलब ए बन रहा है, ए बन रहा है मगर क्या नहीं डाल रहा? उस पे वैल्यू नहीं डाल रहा। वैल्यू की जगह पर क्या है? अनडिफाइंड। मेमोरी क्रिएट कर रहा है, इसका मतलब ये है। मेरे बात, तो ये होस्टिंग रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ने हैं, आज का पहला टारगेट ये है। ठीक है, अच्छे से समझना है इसे, होस्टिंग क्या है और होस्टिंग रिलेटेड इंटरव्यू और क्वेश्चंस। ये क्या इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि जावास्क्रिप्ट पूछेगा बंदा, क्या नहीं पूछेगा? रिएक्ट नहीं पूछेगा, रिएक्ट में वर्किंग होती है। एंगुलर नहीं पूछेगा बंदा, एंगुलर में क्या होती है? वर्किंग होती है। तो प्रैक्टिकल है, वो हो जाएगा, सबको पता है कि वो कर लेगा बंदा। अगले सिनेरियो पर आना है। अगला सिनेरियो क्या है? इसी जगह पर चेंज करते हैं। जैसे मैंने एक फाइल बनाई, क्या लिखा है इस पे? d.js। अब d.js वाली फाइल पर मैं आया और d.js वाली फाइल पर मैं सिंपल से एक कॉन्सेप्ट पे बात कर रहा हूं। अगला है एरे।